वनवास में पांडवों के लिए कौन सी दाल बनती थी, जानें इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखें। द्वापर में हुआ महाभारत युद्ध के कई साक्ष्य आज कलयुग में भी मौजूद है। महाभारत से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इसके मुख्य पात्रों में शामिल कौरव पांडवों से लेकर द्रौपदी भी है। 5 पांडवों की अकेली पत्नी द्रौपदी ने भी सभी का खूब ख्याल रखा। पांडवों ने वनवास का जीवन बेहद मुश्किल में काटा। इस दौरान वन में रही द्रौपदी ने पांडवों का सम्मान करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा। 5 पतियों को बुद्धि और बल शक्ति बनाए रखने के लिए द्रौपदी पोषण से भरपूर खाना चुनती थी और वनवास के दौरान द्रौपदी पांडवों के लिए पोषण तत्व से भरपूर घास पंचमेल दाल बनाया करती थी। पंचमेल दालों में चना, उड़द, मूंग, अरहर और मसूर शामिल है। यह 5 दालें प्रोटीन समेत दर्जनों पोषण तत्वों से भरपूर है। पांडवों को यह दाल बेहद पसंद होने के साथ सेहत के लिहाज से काफ़ी लाभकारी थी। पांडव वनवास के दौरान सूर्य देव की आराधना करते थे और उन्हें प्रसन्न कर लिया था, जिससे सूर्य देव ने उन्हें एक अच्छे पात्र दिया जिससे अन्न, फल, फूल और शाक से बना कोई भी व्यंजन कितनी भी मात्रा में प्राप्त किया जा सकता था। जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले वो पात्र खाली नहीं होता था। एक बार द्रौपदी भोजन कर ले तो फिर उस पात्र से अगले दिन ही भोजन प्राप्त किया जा सकता था। इसी अच्छे पात्र से द्रौपदी ऋषि मुनियों को और पांडवों को भोजन कराती थी। पांडवों के वनवास जाने की शुरुआत जुए के खेल से होती। जब दुर्योधन मामा शकुनी के कहने से पांडवों जुए के खेल के लिए चुनौती देता है। चुनौती विदुर जी के हाथों राजा धृतराष्ट्र ने भिजवाई। विदुर जी ये बात भीष्म पितामह को बताई। उन्होंने कहा कि तुम्हें मना कर देना चाहिए था। विदुर जी ने कहा कि मैं महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अंत में विदुर जी इंद्रप्रस्थ पहुँचे। वहाँ पर विदुर जी का खूब स्वागत हुआ। विदुर ने पांडवों को बताया कि उनका भाई दुर्योधन उनके साथ चौसर यानी जुआ खेलना चाहता है। पांडवों ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। सभी पांडव द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर आने के बाद सभी पांडव और द्रौपदी भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, राजा धृतराष्ट्र आदि से मिले। अगले दिन सभी दरबार में मिले जहाँ जुए का खेल खेला जाना था। दुर्योधन ने हट करी कि मेरी ओर से मामा शकुनी फेंकेंगे पासे। युधिष्ठिर ने यह शर्त मान ली। खेल चालू हुआ। एक एक करके मामा शकुनी ने युधिष्ठिर का सारा धन दौलत, रथ, सैनिक, हाथी, घोड़े और यहाँ तक कि 5 पांडवों भीम, दुर्योधन के अधीन कर दिए। फिर दुर्योधन ने पूछा कि तुम लोगों को हार माननी है या अभी और कुछ भी है दांव पर लगाने के लिए। फिर दुर्योधन बोला कि अभी आपकी पत्नी द्रौपदी को अपने दांव पर नहीं लगाया है। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। फिर शकुनी ने अपने छल से बाजी जीत ली। दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को भरी सभा में लाने के लिए कहा और दुर्योधन का वस्त्र हरण करने की आज्ञा दी। दुशासन ने द्रौपदी जी का वस्त्र हरण करना शुरू कर दिया, जिससे द्रौपदी की लाज भगवान श्री कृष्ण ने बचाई है। भीम ने प्रतिज्ञा की कि जिस दुष्ट के हाथों ने द्रौपदी के केश खींचे हैं, मैं उसकी छाती का लहू जब तक नहीं
पीऊँगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इतना अपमान होने के बाद द्रौपदी से रहा नहीं गया और रोते रोते द्रौपदी ने पूरी सभा में बैठे हुए लोगों को श्राप देने का निश्चय किया। तभी वहाँ पर गांधारी आ गई। गांधारी ने द्रौपदी को श्राप देने से रोक लिया। धृतराष्ट्र को भी अपने कहे का पछतावा हुआ और उसने द्रौपदी से क्षमा मांगी। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से वर मांगने के लिए कहा। द्रौपदी बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दे कि मेरे पति दस्ता से मुक्त पा जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी, मैं तुम्हें यह वर दे रहा हूँ और पुत्री, तुम कुछ और मांगना चाहो तो वो भी मांग लो। इस पर द्रौपदी ने कहा, आप मेरे सभी पतियों के दिव्य रथ एवं सहस्त्र लौटा दें। धृतराष्ट्र ने पांडवों के दिव्य रथ तथा अस्त्र शस्त्र लौटा दिए गए। धृतराष्ट्र ने अब खुद की पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य वापस लौटाने के लिए निर्णय किया और पांडवों को इंद्रप्रस्थ जाने की आज्ञा दी। दुर्योधन को अब बहुत क्रोध आया। उसका बना बनाया खेल बिगड़ गया। उसने शकुनी और कर्ण से सलाह ली। शकुनी ने उसे सलाह दी कि तुम महाराज धृतराष्ट्र को से जाकर कहो, उनके पास दो विकल्प हैं, या तो गौरव हस्तिनापुर अब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण करे, या फिर एक बार फिर से द्वैत का खेल खेला जाए जिससे हारने वाले को 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा। दुर्योधन भीष्म के साथ धृतराष्ट्र के पास गए और अपनी इच्छा धृतराष्ट्र के सामने रखी। वहीं पर गांधारी भी थी। भीष्म ने सलाह दी कि पहले विकल्प युद्ध को चुना जाए, क्योंकि क्षत्रिय युद्ध में ही हार जीत स्वीकार करते हैं, द्वैत में नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र ने एक नहीं सुनी। उसने द्वैत को उचित समझा। गांधारी ने दुर्योधन को यहाँ पर तीसरा विकल्प भी पूछा। दुर्योधन ने तीसरे विकल्प के रूप में कहा कि मैं खुद आत्महत्या कर लूं। यह तीसरा विकल्प है। आप इस विकल्प के लिए मुझे आज्ञा नहीं देंगे, इसलिए मैंने अपने आपके सामने ये तीसरा विकल्प नहीं रखा। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाकर फिर से विद्युत क्रीड़ा करने को कहा, जिसमें शर्त रखी गई कि हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास हुआ 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा। यदि अज्ञातवास के समय कहीं भी हारने वाले दिखाई दिए तो 1 से 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों व द्रौपदी सहित फिर से द्वैत सभा में प्रवेश किया। इस बार फिर से शकुनी ने ऐसी चाल चली कि पांडव चौसर में हार गए और उन्होंने 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार कर लिया।